बहुत पुराने जमाने की बात है, जब कोही काफ के पहाड़ों पर जादुई मखलूकात बसेरा करती थीं। एक छोटे से गांव में एमल नाम का लड़का पैदा हुआ। इसके पैदा होते ही एक बूढ़े नजूमी ने पेशगोई की, ये लड़का बड़ा होकर एक ऐसे राज से पर्दा उठाएगा जो दुनिया को बदल सकता है। ये सुनते ही गांव वाले हैरान हो गए। कुछ ने कहा, ये बच्चा जरूर किस्मत का धनी होगा, जबकि कुछ को यकीन न आया और उन्होंने इसे सिर्फ एक कहानी समझा। मगर एमल का दिल हमेशा इस पेशगोई की तरफ खींचता रहा। एमल बड़ा हुआ तो आम बच्चों से मुख्तलिफ निकला। इसे सादा जिंदगी पसंद थी, लेकिन इसके दिल में हमेशा एक अनजान सी खोज रहती। वो अक्सर रात को आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या वाकई कोई ऐसा राज है जो दुनिया को बदल सकता है। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काटने गया तो रास्ते में इसे एक पुरस्कार बूढ़ी औरत मिली। इसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जैसे वो सब कुछ जानती हो। उसने एमल की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम जिस राज को तलाश कर रहे हो वो कोकाफ के पहाड़ों में है, लेकिन याद रखो, वहां पहुंचने वाले हर शख्स से परी 3 सवालात पूछती है। जो सच्चाई से जवाब दे वही इस राज तक पहुंच सकता है। ये सुनकर एमल का दिल बेकरार हो गया। उसने फैसला कर लिया कि वो कोकाफ के पहाड़ों का सफर करेगा, चाहे रास्ता जितना भी खतरनाक हो। एमल ने एक दिन गांव को अलविदा कहा और पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में बर्फानी हवाएं चल रही थीं, जंगल के दरिंदे दौड़ से गरवा रहे थे और हर कदम पर नया चैलेंज था। कई दिनों के सफर के बाद वो एक ऐसी वादी में पहुंचा जहां दरख्तों के पतई चमक रहे थे और पानी ऐसे बह रहा था जैसे किसी ने चांदी पिघलाकर इसमें डाल दी हो। एमल को यकीन हो गया कि वो परियों की वादी में पहुंच चुका है। वो अभी उधर उधर देख ही रहा था कि अचानक एक मध्यम सी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत वजूद में बदल गई, एक हुसैन परी। एमल हैरत से उसे देखता रह गया। परी मुस्कुराई और बोली, तो तुम आखिरकार यहां तक पहुंच ही गए। एमल ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? परी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मैं वही हूं जिसके बारे में तुम्हारे गांव के नजूमी ने पेशगोई की थी, लेकिन मैं तुम्हें राज तभी बता सकती हूं अगर तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दे सको। एमल ने गहरा सांस लिया और सर हिला दिया। परी ने पहला सवाल पूछा, अगर तुम्हें खजाने और इल्म में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? एमल ने कुछ सोचा, फिर कहा, इल्म, क्योंकि खजाना खत्म हो सकता है मगर इल्म हमेशा कायम रहता है। परी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। फिर दूसरा सवाल किया, अगर तुम्हें अपनी खुशी और दूसरों की भलाई में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो तुम क्या चुनोगे? एमल ने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, अगर मेरी खुशी दूसरों की भलाई में है तो मैं दूसरों की मदद करना पसंद करूंगा। परी की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम्हें किसी ऐसी हकीकत का पता चले जो दुनिया को बदल सकती हो तो क्या तुम उसे अपने तक रखोगे या सबको बताओगे? एमल ने जोश से कहा, सच्चाई को छुपाना सबसे बड़ी नाइंसाफी है। मैं इसे सबको बताऊंगा ताकि दुनिया बेहतर हो सके। परी ने आसमान की तरफ देखा और अचानक उसके हाथ में एक चमकदार नीला पत्थर नमूदार हुआ। उसने वो पत्थर एमल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि एक जादुई राज है। अगर तुमने इसे नेकी और सच्चाई के साथ इस्तेमाल किया तो ये तुम्हें ऐसी बसीरत देगा जो तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े मसाइल का हल तलाश करने में मदद देगी। एमल ने पत्थर लिया और जैसे ही इसने इसे अपने हाथ में महसूस किया, एक रोशनी इसके वजूद में भर गई। वो अचानक सब कुछ समझने लगा, लोगों के दिलों की बात, सच्चाई और झूठ के दरमियान फर्क, और वो इल्म जिससे वो दूसरों की मदद कर सकता था। एमल जब वापस गांव आया तो वो पहले जैसा नहीं था। अब वो एक दानिशमंद बन चुका था जो लोगों को सच्चाई और नेकी की राह दिखाता।
اس کے الفاظ میں ایسی طاقت تھی کہ جو بھی اسے سنتا وہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اور یوں کو کاف کی پری کا راز عمل کے ذریعے دنیا تک پہنچا۔ وہ راز کیا تھا؟ پیارے دوستو، پری کا راز اب تک پہنچ سکتا اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کو دبا دیں۔ پیارے دوستو، اب بھی پری کے راز سے دنیا بدل سکتے ہیں۔ پری کا راز آخر تھا کیا یہی کہ سچائی، محبت اور علم ہی وہ حقیقی خزانے ہیں جو کسی بھی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اور یوں پری کا راز ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔